हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिब अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सीटेट ईवीएस पेपर 1 के टॉप 10 ईवीएस क्वेश्चंस देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछे गए हैं। सो वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए आज का। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिब अकेडमी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन विच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। ऐसा एनिमल जो अपने कानों को घुमा सकता है चारों तरफ, कि वो आवाज़ को पकड़ सके, साउंड कहाँ से आ रहा है उसके तरफ ध्यान दे सके। तो ऐसा एनिमल कौन है? इसका सही आंसर है टाइगर। टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो अपनी ईयर्स को मूव कर सकता है। स्लॉथ तो बियर लाइक एनिमल है जो कि 17 से 18 घंटे सोता है, आलसी होता है बहुत। और इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है उसके स्लीपिंग टाइम पे, तो 17 to 18 आवर ये सोता है। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट। होता क्या है ये? अ कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट आर जनरेटेड बाय आर एक्शंस। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस इंसानों के वजह से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रही है, ह्यूमन बींग्स की वजह से, उसको उसका टोटल अमाउंट को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। क्वेश्चन बना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट? ऑप्शंस थे, फर्स्ट ईटिंग मीट एंड फिश, ऑप्शन 2 है कंज्यूमिंग प्रिजर्व फूड लाइक कैंड बीन्स, थर्ड है कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्थ है ईटिंग लोकल ग्राउंड फूड। तो किस तरीके से हम, कौन सी फूड हैबिट को हम अपना कर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, यानी ग्रीन हाउस जो गैसेस बढ़ते जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन बढ़ाते जा रही है, उनके उनके टोटल प्रोडक्शन को रोका जा सकता है। तो फूड हैबिट में से बताना है हमको। तो सिर्फ मीट और फिश खा के हम उसको रोक सकते हैं? नहीं। प्रिजर्व फूड से हम खा के रोक सकते हैं? नहीं। सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करके रोक सकते हैं? नहीं। ईटिंग लोकल ग्राउंड, सही आंसर है ये, स्थानीय उगाए गए भोजन का सेवन करके। जो जगह पे हम रह रहे हैं वहीं से जो हमको खाने की चीज़ें मिल रही है, जो उगाया जा रहा है, वही चीज़ों को अगर हम खाएं, इंस्टेड ऑफ बाहर से लाने के बजाय हम वहीं की लोकल चीज़ों को खा के कार्बन फूड प्रिंटिंग को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर बाहर से चीज़ें आएंगी तो वो गाड़ियों में आएंगी, उससे एयर पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ होंगे ही गाड़ियों से। तो उसके बजाय हम वहीं जो, जहाँ हम रह रहे हैं, लोकल ग्राउंड पे जो जहाँ हम रह रहे हैं वहीं की चीज़ें जो मुझे उग रही है उसी को खा के हम इसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन देयर बीक? ऐसा कौन सा बर्ड है जिसके चोंच में फिल्टरिंग सिस्टम है, यानी चीज़ें फिल्टर होके वो खाता है? फ्लेमिंगोज, रॉबिन्स, मकाओ, स्पैरोज। इसका सही आंसर है फ्लेमिंगोज। दूसरे बर्ड्स की भी हम बीक्स देख लेंगे। जैसे ऑप्शन में स्पैरो। स्पैरो की बीक कोन शेप होती है, जो इजीली कोई भी कॉनिकल शेप भी बोल सकते हैं, हमको कोन शेप भी बोल सकते हैं, जो उनको ब्रेक और ओपन करने में, सीड्स को तोड़ने और खोलने में उनको बहुत हेल्पफुल रहती है। ये भी याद रखेंगे उनका फंक्शन, कि वो सीड्स को तोड़ सकती है और ओपन भी कर सकती है इजीली। और नेक्स्ट ऑप्शन था मकाओ। मकाओ पैरट की तरह दिखता है, उसका जो बीक का शेप होता है सिकल शेप होता है, सिकल की तरह होता है। और विद देयर लार्ज सिकल शेप बीक्स, मकाओ कैन क्रैक ओपन हार्ड शेल सीड्स एंड नट्स। तो नट्स और जो हार्ड शेल के सीड्स होते हैं, जो जो सीड्स शेल के अंदर बंद होते हैं ना, नट्स वगैरह, वो आसानी से वो तोड़ के खा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन था इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन की जो बीक होती है वो स्ट्रेट थिन होती है, ठीक है। वुडपेकर की भी स्ट्रॉन्ग थिन बीक होती है। क्या काम देती है ये स्पेशलाइज होती है इंसेक्ट्स को खाने के लिए, ठीक है। इंसेक्ट्स ईटिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है इंडियन रॉबिन की बीक। और वुडपेकर की भी सेम स्ट्रेट और थिन ही होती है। तो आप दूसरे बर्ड्स की भी बीक्स का शेप और उनके फंक्शन समझते हुए चलेंगे, इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैप पे है। हमेशा मैप पे क्वेश्चंस बनते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस सीटेट पेपर 1 के लिए। सो ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ़ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कोलकाता कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल टू चंडीगढ़, तो लाइन आप कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो? कोलकाता से ड्रॉ कर रहे हो, किस तरफ कर रहे हो? चंडीगढ़ की तरफ। देन द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विथ रिस्पेक्ट टू कोलकाता वुड बी, यानी आपको कोलकाता से चंडीगढ़ का डायरेक्शन बताना है, ना कि चंडीगढ़ से कोलकाता का। दोनों भी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है। विथ रिस्पेक्ट टू जब आ जाता है तो आपको उस स्टेट से या उस सिटी से आपको डायरेक्शन बताना होता है। नेक्स्ट तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू कोलकाता है, तो कोलकाता से अगर आप चंडीगढ़ की तरफ डायरेक्शन देखो, यहाँ आप आराम से देख सकते हो, तो ये आ रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये ध्यान रखेंगे आपके विथ रिस्पेक्ट टू किसके पूछ रहा है। यहाँ आप चंडीगढ़ से अगर कोलकाता लगा देते तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि वो हो जाता आपका नॉर्थ नहीं ईस्ट हो जाता वो आपका। ठीक है, ड्यू ईस्ट हो जाता, बट यहाँ पे आपको कोलकाता से चंडीगढ़ बताना है जो कि नॉर्थ वेस्ट में आएगा। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉट फाउंड इन डेजर्ट ओक ट्री इज रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड। ये तो सही है कि उसकी रूट पानी की तलाश में बहुत डीप जाती है, हमको नहीं बताना है। सेकेंड है ट्रंक स्टोर वाटर, बिल्कुल सही है, वहाँ के लोग ट्रंक से पानी निकाल के पीते हैं, डेजर्ट एरिया है क्योंकि, और वहाँ उसकी जो ट्रंक है, तना है, उसमें पानी स्टोर होता है। थर्ड है हैव फ्यू लीव्स, ये भी सही है कि उसके जो लीव्स है बहुत कम होते हैं, एक्चुअल में क्रिसमस ट्री की तरह होता है, कोन शेप उसके लीव्स होते हैं और इसीलिए बहुत कम होते हैं, ये भी सही है ऑप्शन। फोर्थ है हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स, बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं होते हैं डेजर्ट ओक ट्री के, यही जो है कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं पाई जाती, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज ऑफ 3 डिफरेंट प्लेसेस with altogether different climates. The correct description of houses is or are. In Leh Ladakh, houses are made up of stones, have 2 floors, ground floors for animal and for storing necessary things, wooden floors, flat roofs. बिल्कुल सही है, लद्दाख में जो 2 फ्लोर्स के होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग एनिमल जो और जो ज़रूरी चीज़ें हैं ज़िंदगी की वो रखते हैं। सेकेंड है इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स मेड ऑफ वुड एंड स्टोन्स। और सी है इन राजस्थान पीपल इन रूरल एरियाज लिव इन मड हाउस विथ रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस। तो हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में आता है, नॉर्थ में बैम्बू यूज़ नहीं होता, आसाम में हम बैम्बू पिलर्स यूज़ करते हैं जो साउथ में होता है, साउथ नहीं ईस्ट में होता है, और हिमाचल प्रदेश में बैम्बू पिलर्स यूज़ नहीं होते, तो उसका सही आंसर आपका ए और सी। ठीक है, लेह लद्दाख का बिल्कुल सही है, और सी राजस्थान में भी जो मड हाउसेज होते हैं और उनकी रूफ थॉर्नी बुशेस से बनी होती है, तो ए और सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, नेशनल पार्क पे हमेशा बनते ही ये क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या आपका महाटाइट हो, तो ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल पार्क। तो आपको इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क महाराष्ट्र के पता होना चाहिए। इस पर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, उसमें सारे ही नेशनल पार्क को कवर किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 2021 के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की लिस्ट है। ठीक है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटका में है, इम्पॉर्टेंट है। अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु, जलदपारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, रणथम्बोर नेशनल पार्क राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। ओरंग नेशनल पार्क इन आसाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद करके रखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे भी हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं नेशनल पार्क के साथ साथ, तो काजीरंगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो आसाम में है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है गुजरात में है। डचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर, इम्पॉर्टेंट है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है।
चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में है, सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, जल्दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ गिर जो नेशनल पार्क है वो गुजरात का बहुत फेमस है लायन के लिए, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था आपका बर्ड्स पे ही, ठीक है। नेस्ट पर उनके सन, एक तरफ आपको बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम में आपको डिस्क्रिप्शन उनके नेस्ट के बारे में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ही देखते हैं। देखिए कोयल जो है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, वो अंडे कौवों के घोंसलों में देती है। तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन 1 ही, डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स अ नेस्ट फॉर द बर्ड्स इन विच। तो बी का ऑप्शन फर्स्ट है। और अगर आप ऑप्शन में देखें तो बी का ऑप्शन फर्स्ट, आपको लास्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। दूसरे भी ऑप्शन देख लेंगे। सन बर्ड जो है फोर्थ सही है, नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ स्मॉल ट्री, इट हैज़ हेयर ग्रास, ठीक है। छोटी छोटी ब्रांचेस पे स्मॉल ट्री की इसका जो नेस्ट है हैंगिंग लटकता हुआ होता है। और हेयर ग्रास से इट हैज़ हेयर एंड ग्रास, थिन टर्निंग ड्राई लीव्स क्लॉथ पीसेस, इन सब चीज़ों से सनबर्ड का घोंसला बना हुआ होता है। बी आपको पता है, अभी कोयल का बताया है। सी सेकंड है आपका इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन जो है वो हमेशा रोड के साइड में, ये याद रखेंगे आप, रोड साइड पे जो स्टोन्स होते हैं उनके बीच में ये घर बनाती है। और डी है आपका थर्ड टेलर बर्ड, जो टू लीव्स ऑफ न फ्रेश स्टिच, जहाँ भी आ गया स्टिच वर्ड तो टेलर बर्ड का काम है सीना। तो टेलर बर्ड अपना 2 पत्तियों को सी के घोंसला बनाती है। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ पे 4 बर्ड्स का एक साथ ही आंसर बन चुका है, तो ये चारों भी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग फ्लड्स विल कॉज डैश ऑफ पीपल, यानी बहुत ज़्यादा फ्लड्स वहाँ आए हुए हैं, बाढ़ आती है जो, तो वहाँ पीपल क्या करेंगे, रिसेटलमेंट करेंगे, वहाँ आके बसेंगे, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करेंगे, वहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, डिस्प्लेस कर लेंगे, ये बिल्कुल सही है। थर्ड भी ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर है डिस्प्लेसमेंट, कि वहाँ से मूव कर जाएंगे, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। रिपेट्रिएशन का भी हम समझ लेते हैं। रिपेट्रिएशन का मीनिंग होता है जब लोग फॉरेन कंट्री को जाते हैं लेकिन फिर वहाँ से वापस अपने ही देश वापस आ जाते हैं फॉरेन कंट्री को छोड़ के, उसको कहते हैं रिपेट्रिएशन। तो ये नहीं होगा। रिहैबिलिटेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो एडिक्टेड पेशेंट्स होते हैं, जिनको कुछ बीमारी हो, ड्रग एडिक्शन हो, उनको वहाँ पे अच्छा किया जाता है और उनकी हेल्दी लाइफ उनको कैसी दी जाए, वहाँ पे वो सब चीज़ें उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो रिपेट्रिएशन, जब फॉरेन कंट्री से हम अपने देश वापस आते हैं, ठीक है, तो फ्लड्स जहाँ होगा वहाँ तो लोग वापस नहीं आएंगे। रिहैबिलिटेशन भी नहीं होगा इसका आंसर, रीसेटलमेंट भी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास 5th बुक रिटन बाय प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज एवरी ड्रॉप काउंट्स, ठीक है। अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ऑन द मूव अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट 5th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का ही है ये एक टॉपिक, जिसको लिखा है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ने। तो कौन सा है, उसका है नाम ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके आज बताइए ही, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, कि कौन से प्रेसिडेंट ने लिखा है ये, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिलीज एयर पॉल्यूटेंट्स। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को ख़त्म किया जाता है जो एयर पोल्यूशन फैलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लैंडफिल, सेकंड है कंपोस्टिंग, थर्ड है वर्मी कंपोस्टिंग एंड फोर्थ है इंसिनरेशन, ठीक है। लैंडफिल, खाद बनाना, वर्मी कंपोस्टिंग और भस्मीकरण। सही आंसर है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है, मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जमा किया जाता है और उनको जलाया जाता है, और उनसे जो धुआं निकलता है ना, वो एयर पोल्यूशन करता है। लैंडफिल से एयर पोल्यूशन नहीं होता है, एक जगह होती है जहाँ पूरा कचरा एक साथ जाके डंप कर दिया जाता है,
वर्मी कंपोस्टिंग तो यूज़फुल है, कंपोस्टिंग भी यूज़फुल है। जो हम चीज़ों से खाद बनाते हैं मट्टी में, गड्ढा करके सारी चीज़ों को उसमें रख देते हैं, है ना, वर्म्स भी डाल देते हैं, वर्म, उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो इससे खाद बनती है, तो यूज़फुल है। लैंडफिल से एयर पोल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ इंसिनरेशन जो है ऐसा मेथड है जिससे एयर पोल्यूशन होता है, जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को जलाते हैं। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को। थैंक्स।